हे गाइस, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। इतना लेट नाइट वीडियो बना रहे हैं शिफ्ट 2 की। उसका एक रीज़न है क्योंकि हमने क्वेश्चंस के सोर्स फाउंड किए हैं। भाई कंप्लीट पेपर सेटअप जो हुआ है आपका, हजार बार मैं बोलती हूँ बच्चों को कि कहाँ से पढ़ना है, पर कभी ध्यान नहीं देते हो। एक बार ध्यान दिए होते ना, जिसने मेरी बात मानी होती ना, उसका अच्छे से हो रहा होता। कंप्लीट पेपर सेटअप एक स्टडी ऐप से हुआ है। आपको डिक्टो पैसेज, डिक्टो क्वेश्चन सब कुछ एक ऐप पे मिल रहा है। पूरा 90 का 90 क्वेश्चन विद एज इट इज क्वेश्चन, कॉमा, फुल स्टॉप, एवरीथिंग। समझ रहे हो भाई? कभी तो सीरियसली लिया करो। जिसने मेरी बात मानी होगी, आई होप वो फायदे में रहा होगा भाई। 90 में 90 छाप के आया होगा, वो भी सही सही। चलो देखो, सोर्स के साथ वीडियो बना रही हूँ। सोर्स वीडियो के लास्ट में ऐड करूँगी कि देखो ये ऐसा हुआ है वाकई में। कुछ क्वेश्चंस का मैं बना दूंगी, बाकी अगर आपको यकीन नहीं, आप सारे क्वेश्चन स्कैन करके खुद सर्च कर लेना, ठीक है? ना मिले तो बताना मुझे। चलो देखो, पैसेज में नहीं पढ़ूंगी, सीधे क्वेश्चन पढ़ूंगी और क्वेश्चन के आंसर आपको कराऊंगी, क्योंकि हम लोग बहुत लेट नाइट वीडियो बना रहे हैं और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। चलो, व्हाट इज द रूल ऑफ द रोड, आपको पैसेज दिया था, उसमें हमें आंसर छांटने थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर था हमारा, वो था इंडिविजुअल फ्रीडम्स मस्ट समटाइम बी लिमिटेड टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स फ्रीडम। कभी कभी हमारी जो इंडिविजुअल फ्रीडम को, वेट अ मिनट, ठीक है, इंडिविजुअल मस्ट समटाइम बी लिमिटेड, कभी कभी हमें लिमिटेड करनी पड़ती है कि सबकी फ्रीडम को सेफ रखने के लिए, ठीक है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हेन अ पुलिस स्टॉप ट्रैफिक ही रिप्रेजेंट फ्रीडम, ठीक है, नॉट फ्रेनी। ये नहीं आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ऑथर सजेस्ट दैट सोसाइटी वुड इंटरवीन इफ, जो हम लोग को पैसेज में दिया था, वो दिया हुआ था, अ पेरेंट इंसिस्ट दैट हिज चाइल्ड should not receive any education. Clear? Next, what is required to maintain both individual and social freedom according to the passage? जब आप पैसेज पढ़ोगे वहां पे आपको मिलेगा इसका आंसर। एक बैलेंस होना चाहिए इंडिविजुअल और सोशल फ्रीडम के बीच में, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। गाइज, आप लोग यकीन नहीं करोगे, डिक्टो पैसेज स्टडी ऐप पे मिला हुआ है, जो मैंने बताई थी आपको। मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ, बट चलिए कोई, मैं बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक पे पूरा का पूरा पेपर छपा है, शिफ्ट 1 से शिफ्ट 2। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप पैराग्राफ स्कैन करके गूगल से चेक कर लीजिएगा, मैं प्रूफ ऐड कर दूंगी। आपका डिक्टो सब कुछ टेक्स्ट बुक से बना हुआ है। हजार बार बोला था भाई, टेक्स्ट बुक बेस्ट है, उसको सॉल्व करो। अगर आप रेलवे के हो तो जरूरी नहीं है कि जीडी। उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने जीडी के क्वेश्चंस लगा दिए हैं। मोस्टली आपका एनडीए 2017-19 में आए हुए क्वेश्चंस लगा दिए। मैंने अपनी आंखों से चेक किया, अगर मैंने ना किए होते तो मैं बात ही नहीं करती, बट मैं प्रूफ ऐड कर दूंगी इस वीडियो में। ऐसा तो किया है। अब बताओ, आप लोग कर सकते थे यार, मतलब अच्छा खासा 90 में 90 स्कोर कर सकते थे, इतना अच्छा मौका था। जब मैंने अभी देखा तो मुझे अफसोस हो गया कि काश मेरे बच्चों ने किया होता, तो शायद कोई ऐसा होता कि बोलता मेरे को, मैम मैंने किया था, मेरे पेपर बहुत अच्छा हुआ। चलो कोई नहीं। देखो, फिफ्थ, ऑस्टेंटेशन का मतलब क्या हो जाता है? एक दिखावा, एक तरह का आडंबर, ठीक है। वेट अ मिनट, पेन थोड़ा सा हमारा थिक चल रहा है, ठीक है, आडंबर हो जाता है। इसमें हमने मोस्ट नियर सिनोनिम्स निकालने थे। कामनेस का मतलब क्या होता है हमारा? शांति। देखो थोड़े थोड़े से वर्ड बताया दे रही, ताकि आपकी वोकैब क्लियर हो जाए। इक्वानिमिटी का मतलब क्या हो जाता है हमारा? समभाव, सबको एक जैसी भावना से देखना। डिक्लेरेशन का मतलब हमारा क्या हो जाता है? घोषणा, है ना। और पीजेंट्री का मतलब क्या हो जाता है? जुलूस निकालना या दिखावा करना, इस तरह से, आडंबर। तो हमारा जो ऑस्टेंटेशन का सिनोनिम हो जाएगा, मोस्ट सिमिलर, वो हो जाएगा पीजेंट्री। क्लियर? प्रिमॉर्डियल, प्रिमॉर्डियल का मतलब क्या हो जाता है हमारा गाइस? मौलिक। बहुत ध्यान से पढ़ो स्टूडेंट्स, ठीक है, मजाक की बात नहीं है। फीलिंग ऑफ इलेशन, इसका मतलब होता है रिश्ते का एहसास होना, ठीक है। स्मॉल का मतलब आपको पता है क्या? छोटा। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? प्राथमिक। देखो इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ना फाइंड आउट करने में आंसर
इजी हो जाए। डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब क्या हो जाता है हमारा कठिन। अब बताओ इसका मतलब मौलिक, और मौलिक का क्या मतलब होता है प्राथमिक, जिसका आंसर क्या हो जाएगा एलिमेंट्री, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। मैसिव, अगर आप मैसिव की बात करोगे तो मैसिव का मतलब होता है कोई भी चीज जो कैसे बड़े पैमाने पर। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब भी होता है क्या विशाल। तो हमारा ऑप्शन तो इससे क्लियर हो गया ना, बड़े पैमाने पर विशाल एक ही चीज होती है। पर मैं आपको वोकैब बता देती हूँ। एररनेस का मतलब हो जाता है हमारा गलत, हैजार्डस का मतलब हो जाता है खतरनाक। क्लियर, और पेरिलस का मतलब क्या हो जाता है जोखिम भरा। क्लियर। स्टब बॉन्ड, स्टब बॉन्ड का मतलब होता है गाइस जिद्दी। ये देखो बहुत वर्ड रिपीटेड है एसएससी के, ठीक है। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है पारखी या तेज नजर। ऑब्नॉक्सियस, इसका मतलब हो जाता है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या हो जाता है हमारा जिद्दी। और कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है चर्बी से भरा हुआ, चर्बी युक्त। तो हमें ऑप्शन कहाँ मिल गया मोस्ट सिमिलर, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या हो गया जिद्दी। क्लियर। एस्ट्रोनॉमिकल, राइट, एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब हमारा हो जाता है अमाउंट में बड़ा, मतलब ज्यादा, इस तरह से समझो। एक्सॉर्बिट का मतलब क्या हो जाता है अत्यधिक, मतलब ज्यादा, अधिक लिख देते हैं, ठीक है, समझ लेना। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब क्या हो जाता है व्यावसायिक। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब क्या हो जाता है टिकाऊ। और आइलॉजिकल, आइलॉजिकल का मतलब क्या था जिसमें लॉजिकल का अभाव, इलॉजिकल हो जाता है लॉजिक का अभाव, ये आपका जैविक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है सिमिलर में एक्सटॉर्बिनेंट, एक्सटॉर्बिटेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा 9 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। देखो वीडियो अभी लॉन्ग हो जाएगी बट ट्रस्ट करो गाइस, मैं यहाँ पे प्रूफ लगाऊंगी, पूरा पेपर उठा हुआ है आपका टेक्स्ट बुक का, एक एक क्वेश्चन विथ सेम डिजिट, मैथ्स में भी डिजिट्स भी सेम है गाइस, ऑप्शन भी सेम है, प्रूफ कर दूंगी मैं। देखो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, पूरा 90 क्वेश्चन आपका उठाया गया है भाई, यकीन नहीं करने वाली बात है, कोई इतना लेजी कैसे हो सकता है भाई। चलो, चूज द ऑल्टरनेटिव दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग गिवन वर्ड्स, मोस्ट नियरली अपोजिट। यार भाई सोचने वाली बात है, मैं तो अभी भी शॉक में हूँ भाई। मतलब ठीक है, आप लोगों से बोल बोल के थक गई, टेक्स्ट बुक से कर लो, लगा रखा है। अगर पहले से किया होता आप लोगों ने तो मतलब मुझे अच्छा लगता, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है कि बताइए इतना अच्छा मौका हाथ से गया है जिसमें आप 90 के 90 क्वेश्चन टेस्ट बुक से आ रहे हैं, हद है। चलो देखते हैं, मुझे रिग्रेट हो गया सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा। एनाथेमा की बात करेंगे गाइस तो इसका मतलब होता है अभिशाप, किसी तरह का श्राप, ठीक है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या हो जाता है प्रशंसा। कर्स्ड का मतलब क्या हो जाता है श्राप। प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो जाता है सुरक्षा। और ऑब्स्टेकल का मतलब क्या हो जाता है बाधा। तो आपको क्या करना है ऑपोजिट निकालना है, तो अभिशाप इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एप्रिसिएशन। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है हमारा अस्पष्ट, कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। वेग, वेग का मतलब भी हो जाता है हमारा अस्पष्ट, ठीक है, यही हो जाता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है हमारा स्पष्ट या पारदर्शिता। नेक्स्ट फर्म, फर्म तो हमारी फर्म ही हो गई। पुअर का मतलब हो गया गरीब, तो आपको ऑप्शन कहाँ मिल जाता है अस्पष्ट का अपोजिट स्पष्ट, यानी कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक का ट्रांसपेरेंट। क्लियर। पी लिटिल, पी लिटिल का मतलब होता है नीचा दिखाना। एल्योर, एल्योर का मतलब हो गया फुसलाना। डिस्टर्ब का मतलब हो गया परेशान करना। एक्सेंट का मतलब हो गया बढ़ना। और मैग्नीफाई का हो गया वृद्धि करना। इसका मतलब होता है छोटा भी, छोटा, लाइक जूम इन जूम आउट करते ना, उस तरह से जूम इन जूम आउट ये वाला, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा हमारा मैग्नीफाई। क्लियर। चलो नेक्स्ट, इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो इंक्रीमेंट का मतलब हो जाता है एक तरफ से दुखी। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। क्लियर। और स्टॉर्मिक का मतलब क्या हो जाता है तूफानी। फीबल, फीबल का मतलब क्या हो जाता है कमजोर। और
डिग्निफाइड का मतलब आपका क्या हो जाता है, अभिमानी, है ना। तो यहाँ पे हमें दुखी है इंक्लीमेंट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लीजेंट, मतलब कि सुखद। नेक्स्ट आपका चलते हैं 14 वैनिटी। वैनिटी का मतलब आपका क्या हो जाता है बताइए, घमंड, है ना, घमंडी। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट गाइस, कुछ प्रॉब्लम हुई है, पेन चल नहीं रहा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा घमंड। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, विनम्रता, ठीक है। इसके अलावा प्राइड का मतलब क्या हो जाता है आपका, गर्व। गर्व घमंड से अलग होता है, गर्व मतलब पॉजिटिव फीलिंग वाला होता है, ठीक है। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है आपका टींगे मारना, ठीक है। और पिटी का मतलब क्या होता है, दया। तो वैनिटी माने घमंड होता है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, प्राइड, यानी कि गर्व महसूस करना, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे प्रोवर्ब्स और रेडियम। टू मूव हेवन एंड अर्थ, तो क्या हो जाता है इसका, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, जो भी कर सकते थे सारे एफर्ट्स लगा लिए। टू जंप द गन, टू जंप द गन मतलब ऐसा होता है समय से पहले किसी चीज़ पे एकदम कूद गए, टू डू समथिंग बिफोर द एप्रोप्रिएट टाइम, टाइम से भी पहले उस पर जंप मार लिया। लाइक आप पूरा क्वेश्चन नहीं सुनते हो और उसके पहले हाथ उठा देते हो, मैम हमें आता है, इसके बाद आप सोचते हो आंसर गलत हो जाता है, फिर कहते हैं यार पूरा क्वेश्चन नहीं सुना था, वो वाली चीज़ें। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या होता है, टू लॉस वंस टेम्पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 18 to 20 में आपको क्या करना था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, इसमें हमें फाइंड आउट करना था कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास क्या कहलाता है, प्रिजर्वेंस, क्लियर। नेक्स्ट, वर्ड इंस्क्राइब ऑन अ टॉम, जो समाधि पर लिखे गए शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एपिटाफ, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर वो हिमसेल्फ लिख रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑटोबायोग्राफी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इंग्लिश का सेक्शन हमारे यहाँ पे फिनिश होता है और हम लोग जीएस के सेक्शन पे मूव करते हैं। चलो देखो, साबुन के सतहों के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत है किस पर आधारित है, तो ये हमारा पृष्ठ तनाव पर आधारित है, क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड टू डिटेक्टिंग फॉरेंसी इन करेंसी नोट्स, ठीक है। थोड़ा सा पेपर जिसने भेजा है थोड़ा सा फोल्ड अप है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी में देख लेते हैं। करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का उपयोग होता है, परावैंगनी रेज, या जिनको हम लोग बोलते हैं यूवी रेज, क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम का फॉर्मूला पूछा गया था आपसे, तो क्या हो जाता है, CaSO4.2H2O, कहाँ मिलता है आपको, ऑप्शन नंबर ए में, क्लियर। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन उत्पादन करती है जो कहाँ पाया जा, जो क्या करता है, तो ये उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है, तो किसका होता है, विटामिन ए का, क्लियर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, हेनरी विवियन डिरोजियो, क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था, तो भारत में ब्रिटिश यानी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा पूछी गई थी आपसे, कौन है, विजया किशोर राहटकर। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारी है कृष्णा नदी पर स्थित। सब लोग मैच कर लेना अपने आंसर्स अच्छे से। मन तो ऐसा कर रहा है जो मेरे से पढ़ रहा है, जो लाइव वीडियो देख रहा है, कि बस पास में ही नहीं हो, वरना कान ऐंठने वाले सबके काम है जिसने भी दिया होगा ये एग्जाम भाई। चलो, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तट रेखा है, गुजरात में। The two provisions of the Constitution of India the most clearly express the power of judicial review are, भारत के संविधान के दो उपबंध जो, ये थोड़ा सा कटा हुआ है तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट करते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन को, तो न्यायिक पुनर्विलोकन से जो रिलेटेड हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32 और यहाँ पे है आर्टिकल 226, ठीक है। चलो,
Who among the following can attend the meeting of both houses parliament while not being a member either house? ठीक है, संसद के किसी सदस्य का सदस्य अगर अनुपस्थित है तब कौन सदनों की दोनों बैठक में शामिल हो सकता है? तो भारत का महान्यायवादी जो होता है वो शामिल हो सकता है। क्लियर? कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? तो संविधान के किसी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति ये नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। आरपीएफ में क्वेश्चन आया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2023-24 में भारत के कुल एफडीआई में सबसे ज्यादा योगदान करता है? अगर एफडीआई में बात करेंगे ना तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी जीएस सेक्शन खत्म होती है और मैथ शुरू होता है। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताने पड़ेंगे क्या? हो जाएंगे? चलो थोड़ी थोड़ी जगह देख कर ही देते हैं, आप लोग तो आलसी हो। 551 रुपये को तीनों में वितरित करना है कि ए को 120 रुपये अधिक और सी से 120 रुपये कम मिले। ट्रस्ट मी गाइस, डिक्टो क्वेश्चंस हैं। कहाँ? टेक्स्ट बुक। डिजिट्स भी नहीं बदली गई हैं, सर्च करना। चलो पूरे 90 क्वेश्चन सेम रखती हैं भाई। फर्स्ट शिफ्ट में भी मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट मैंने सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखे, मुझे लगा धोखा हुआ, बट मैंने फिर चेक किया, फिर से रीचेक किया, 5 से 6 बार चेक किया, फिर मैंने फाइनली सोचा चलो छोड़ो ये क्वेश्चन मिल जा रहा है, पैसेज तो नहीं होगा। बट सीरियसली गाइस रिजल्ट निकल के आया, इंग्लिश का पैसेज डिट्टो सेम, हिंदी का पैसेज डिट्टो सेम। चलो किस्मत है। देखो ए को क्या क्या बोला गया, बी से कितने रुपए ज्यादा मिले 120, और ए को सी से कितने रुपए कम मिले 120। अब देखो यहाँ से दोनों एक ही वैल्यू बराबर, हम दोनों इक्वेशंस को बराबर कर लेते हैं। सी माइनस 120, सी की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, बी प्लस 240 हो जाएगा ना, 120 इधर आके एड ऑन हो जाएगा। क्लियर? अब क्या बोला था, तीनों में कितने रुपए बांटे गए, 5 5 1। अब हमें निकालने किसके, बी के, तो हम लोग सारी क्वेश्चन बी में ही कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, बी प्लस 120, बी को ऐसे ही छोड़ दो, और सी की वैल्यू बी के फॉर्म में रखेंगे तो बी प्लस 240 इज इक्वल टू 551। यहाँ से हमारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, 3b क्या हो जाएगा, 561 माइनस 240 ये और 120 ये, तो कितना ये हो जाएगा आपका, लेस होगा जाके 360। जब इससे लेस होगा तो आपका कितना बन जाएगा, ये 201। ठीक है, 3b की वैल्यू 201, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 67। आंसर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। क्लियर? चलो, if a ratio b is 3:4 and b ratio c is equal to 4:7 then find the value of a plus b। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, अभी देखो करते हैं। a:b आपको क्या दिया है 3:4 और b:c क्या दिया है 4:7। ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 12, 16 और 28। क्लियर? या इसको क्या लिख सकते हैं 3:4:7, है ना। अब क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गई हमारी ए की, ये हो गई बी की, ये हो गई सी की, तो तीनों को ऐड करेंगे 3 + 4 + 7 और डिवाइड किससे करेंगे, सी से, तो सी की वैल्यू 7 है, ये कितना हो जाएगा 14/7 इज इक्वल टू 2। तो आंसर कितना है 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, इनका लघुत्तम समापवर्ती जो है 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है भैया, देख लेते हैं। चलो 3:4 जब लघुत्तम समापवर्त है तो इसका एलसीएम क्या जाएगा, मान लो कि y है, ठीक है, और दिया कितना है एक्चुअल में 84, तो 12y बराबर हो जाएगा कितना 84, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। क्लियर? जब y की रेशियो आ गई 7, तो ये भी तो हमारा रेशियो कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3y और 4y। जब y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा 3×7=21 और ये हो जाएगा 28। तो पूछा क्या है लार्जर वैल्यू, तो लार्जर वैल्यू हमारी क्या आ रही है 28, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आई होप क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, है ना। चलो, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा, तो कितने दिन में करेगा, देखो ए कितने दिन में करता है 12, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने में करते हैं 8, टोटल काम कितना हो गया 24। ए की इफिशियंसी कितनी होगी 24 को डिवाइड करेंगे 12 से हो जाएगा 2, और बी की कैसे निकालेंगे 24 ÷ 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है,
अब वो क्या है, बी अकेला कितना काम कैसे करेगा, तो टोटल काम कितना है 24 है ना, और बी को अकेले करना है, तो ये हमारा ए का काम है, ए प्लस बी, मतलब हमें ए प्लस बी में से ए घटाना पड़ेगा तब तो हमें बी मिलेगा। जब लेस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा ए। भाई बी का काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी से ए को घटाना पड़ेगा। ए प्लस बी कितना है 3 और ए कितना है 2, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 24 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर यहाँ तक? चलो, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इतनी कंडीशन दी है तो पहले हम लोग यही कर लेते हैं। ए कितना करता है 10, बी 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। टोटल काम कितना करेगा 60। ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6 और बी की कितनी आ जाएगी 60 को 15 से डिवाइड करोगे कितनी आ जाएगी 4 और सी की कितनी आएगी 60 को 20 से डिवाइड करोगे 3। क्लियर? तो ए की आ गई 6, बी की इफिशियंसी 4 और सी की 3। अब क्या बोल रहा है, ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, ए और सी। ठीक है, तो 2 दिन इन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 6 ए की और 3 इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 9, है ना। तो ये कितना काम हो गया 18 काम तो यहाँ से हो गया। रिमेनिंग काम कितना बचा हमारा, 60 से आपने 18 लेस किया तो ये कितना आ जाएगा 42 काम बचा। अब दोनों ने मिलकर ए के स्थान पर बी को लगा दिया, मतलब ए चला गया, काम हमारा कितना बचा रिमेनिंग 42। अब कौन कर रहा है, ए की जगह बी आ गया, मतलब बी और सी मिलके कर रहे हैं। बी और सी कितना काम करेंगे भैया, 4 ये प्लस 3 ये है, तो ये 7 काम करेंगे। 42 काम को 7 करेंगे, ये बी प्लस सी का काम है ना। बी प्लस सी कितना होगा 4 प्लस 3, 7 छंग 42। अब ये बोले टोटल काम करने में कितने दिन में पूरा हुआ, तो 6 दिन तो ये है और 2 दिन हमने पहले काम करा था, तो 6 + 2 = कितना 8 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ पूछा है तो हमारा 8 डेज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। ठीक है, कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर दूरी तय की। ये देखो लाइन समझो, बी ने ए से भी 110 किलोमीटर दूरी और ए ने कितनी की थी 448, इसमें 110 और ऐड करो, ये तय की है बी ने। ठीक है, यानी 558 किलोमीटर। क्लियर? अब देखो, स्पीड का रेशियो निकालना था कार ए की, तो स्पीड निकालेंगे हम लोग कार ए की और डिवाइड करेंगे और स्पीड निकालेंगे कार बी की। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालते हुए ही चलते हैं। ठीक है, तो आपको इजी रहेगा, इधर निकाल लेते हैं क्योंकि फिर उधर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह बची रहेगी। स्पीड ऑफ कार ए और स्पीड ऑफ कार बी कैसे निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो ये तो हो गई इसकी ए की और यही इस पे निकालेंगे 558 डिवाइड बाई टाइम कितना था 9 घंटे, है ना। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें ऊपर वाला मिल जाएगा 56, 8 × 40 और 8 × 48। ठीक है, ये हो गया 56 और ये कितना मिल जाएगा 62। अब हमारा रेशियो क्या बना 56:62। अब ये इसको आप डिवाइड करेंगे ना, काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 28:31। तो स्पीड ऑफ कार ए रेशियो स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू क्या हो गई 28:31। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो गया। किसी क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं वापस से समझा के डाल दूंगी। ठीक है, चलो। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए दिए। साधारण ब्याज की एक ही दर दी, मतलब रेट एक ही रखा, उसने दोनों ब्याज के रूप में कुल कितना रुपए दिया 2200। ये तो बड़ा सिंपल सवाल है। देखो क्या करना है हम लोग को, डायरेक्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा समझो, हमको दिया गया है टोटल रुपए उसने कितना 2200, ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में। अब क्या किया उसने बी को दिया कितना 5,000 रुपये, कितने टाइम के लिए 2 टाइम के लिए, रेट एक ही था, टोटल अपॉन 100। ये फॉर्मूला समझ गए कौन सा है, PRT/100, यही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब सेम इसने यहाँ पे भी सी को भी दिया ना, दोनों का मिला के इंटरेस्ट है ना 2200। सी को कितना दिया, सी को दिया इसने 3,000 रुपये, कितने टाइम के लिए 4, रेट सेम था और टाइम। अब यहाँ पे कितना हो गया 0 0 0 0, ये हो गया 100 आर प्लस 0 0, ये हो गया 120 आर इज इक्वल टू 2200। इसको जब ऐड ऑन करेंगे तो ये हमें मिलेगा 220 आर की वैल्यू हो गई 2200। तो
एक आर की वैल्यू क्या हो गई 10%। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा आंसर। रेट की वैल्यू कितनी आ गई 10%। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कहीं भी डाउट लगे ना तो बताना, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में एक राशि 8028 हो जाती है, 6 वर्षों में 12042 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो मूल राशि क्या होती है? ठीक है भैया, मूल राशि का फॉर्मूला आपको याद है, एक शॉर्टकट पढ़ा होगा आपने, a1 स्क्वायर डिवाइड बाई a2। अब यहाँ पे देखो a1 ये हो गई, 3 वर्षों में ये हो जाती है और 6 वर्षों में इतनी। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये शॉर्टकट फॉर्म में हो जाएगा 8028 डिवाइड बाई 12042। अब इसको काटा पीटे बहुत टाइम जाएगा, तो एक काम करो, आंसर कर लो और मैं बता देती हूँ। 5352 आंसर आएगा। ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना आप अपने आप से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 8 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे कितना मिनट लगता है? 4 होल 1/2 मिनट कम लगता है। डिस्टेंस आपको निकालनी थी, तो आपको कैसे निकालना होता है? एस, अगर वो 6 घंटा धीमा चल रहा है तो 8 मिनट अधिक लग रहे हैं, और अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है तो उसे 4 यानी 8 1 9, ये कितना हो जाएगा? 9/2। ठीक है, 9/2 कम लग रहा है। ये इक्वेशन बनी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एस एस कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा कुछ 32s माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 16 टू 275 प्लस 27 मल्टीप्लाई। देखो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे फ्रेम करती हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करूँ एक एक चीज़, इतना तो आप लोग बच्चे नहीं है तो कर लोगे। 192 300, एस की 5s की वैल्यू आ गई 300, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। अब निकालना हमें क्या है? डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाइड बाई 54/6 इंटू 8/60, टोटल कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया था, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन करवाया नहीं था ना, आई होप आपने कर लिया हो, क्योंकि सिंपली ये तो कर ही लेंगे ना, अगर ये भी नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे। 2 6 प्लेस तक लिख देते हैं ताकि गड़बड़ होने का चांस ना रहे। चलो इसको लेस करते हैं, 9 8 8 8 और ये 14 से 6 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका? बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहा है ना। चलो सो गाइस, हमारा मैथ सेक्शन फिनिश होता है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल यानी जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड एज स्पैम। क्लियर? डेटा ट्रांसफर रेट इन नेटवर्क और मॉडेम्स इज मेजर्ड इनटू नेटवर्क्स। मॉडेम में डेटा स्थानांतरण दर नापी जाती है, वो बिट पर सेकेंड में होती है, BPSB कहा जाता है। क्लियर? एक वीडियो किसके अनुक्रम से मिलकर बनता है? वीडियो जो बनता है वो फ्रेम्स के अनुक्रम से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो ये सारे ही हैं। द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू कैरी आउट टास्क सच एज राइटिंग अ लेटर इज कॉल्ड। किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे राइटिंग लिखी होती है, ये सब होता है, तो क्या कहते हैं? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज? ठीक है, बेसिक है, कोबोल है, इसके अलावा हमारा क्या है? लोटस फोर्ट्रॉन, तो लोटस हमारा लैंग्वेज में नहीं आता है। कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ठीक है, ओपेरा, क्रोम, याहू एक वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा डोमेन आमतौर पर शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है? .edu हमारा एजुकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन व संचालन तथा समन्वयन करता है? ये जो काम है मैनेजमेंट पूरा उसका, ऑपरेशंस मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, ये सब कहाँ होते हैं? हमारे कंट्रोल यूनिट में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, JPEG का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था, तो JPEG का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। क्लियर?
URL, किसी ने शिफ्ट 1 की वीडियो देखी है, उसमें मैंने फुल फॉर्म आया नहीं था, लेकिन मैंने URL का क्वेश्चन करवाया था। मैंने तभी बोला था कि URL का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर किसी ने देखा होगा तो ऑप्शन आपका सही हो गया होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वहाँ मैंने बताया था आपको। स्प्रेडशीट फाइलें सामान्यतः विस्तार के साथ भंडारित होती हैं। तो ये जो फाइल्स होती हैं हमारी, इनका एक्सटेंशन क्या होता है, ऑप्शन डी। ये लिखा है लेकिन ये उल्टा लिखा है, XLS होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, ये भी X उल्टा दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। स्प्रेडशीट में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है, जो स्विचिंग पॉइंट होता है क्या कहलाता है, सेल। नेक्स्ट, किसकी वीडियो के संचारण के लिए संपीड़न तकनीक है, MPEG। चलो नेक्स्ट, कौन सी एक चिप है जो सीपीयू में गणितीय और तार्किक निर्देशों का प्रतिपादन करती है, तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। वैसे हमारा ALU में होता है, जितना भी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में सारा ये डेटा रहता है, लेकिन यहाँ पे ALU ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को टिक करेंगे। क्लियर। चलो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर फिनिश होता है। और अगर हिंदी की बात करते हैं, व्यवहारिक वर्ड हमारा शुद्ध रूप से लिखने में आया था, तो हमारा कहाँ मिल रहा है, व्यवहारिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। प्रादुर्भाव हमें सही से लिखना था, तो BCD तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अप्रत्याशित लिखना था, तो अप्रत्याशित होता है ऑप्शन नंबर सी, 63 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुसंधान, अनुसंधान कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही वर्तनी लिखा है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं हम लोग, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सा वो लिखा हुआ है। पर्यायवाची की तरफ चलेंगे, जिसका जन्म न हो, जो जिसका जन्म नहीं होगा वो क्या होगा, अजन्मा। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा, जिज्ञासु। इतना इजी पेपर था ये, अगर 8 क्लास के बच्चे को पकड़ा दोगे ना तो कंप्यूटर, मैथ, हिंदी, इंग्लिश वो सब कर देगा, केवल GS सेक्शन को छोड़ के थोड़ा। वह वस्तु जो नाशवान हो क्या कहलाती, जो नाशवान होती है वो होती है नश्वर। जो किसी का हित चाहता हो, हित चाहने वाला क्या हो जाता है, हितैषी। थोड़ा जानने वाले को क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा जानो तो ना भूलो। हाथ को हाथ ना सूझना, मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा होगा कि अपना ही खुद का हाथ खुद को ना दिखे। आंखें छुपाना का मतलब होता है कतराना, जैसे चुपचाप चुपचाप मोबाइल चलता रहता है सबका, पेरेंट्स देखे रहते, बच्चे मोबाइल तो नहीं चला रहे, पढ़ रहे, लेकिन पढ़ते लिखते नहीं हो, फिर बैठे रहते हो, हुआ नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, वही फिर मम्मी पापा सामने खड़े हो जाते हो जाके, नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर आइए मैच नहीं कर पाते हो ना, वो चीज़। चलो आपके पैसेज दिया था, पैसेज मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, अदरवाइज टाइम जाएगा, मैं आपको सिर्फ आंसर्स मैच करा देती हूँ, ठीक है। 73, पराधीन राष्ट्र क्या खो देता है, अपनी समृद्धि। आपको ऊपर ही मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड लाइन में ही शायद। गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, तो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हमारा एक तरह से सही आंसर हो जा रहा है। देखो एक तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है, आंसर शीट है तो उनके अपने हिसाब से कुछ और हो, वो मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगी। प्रत्येक राष्ट्र अभिमानी के हृदय में अभिमान होता है किस चीज़ का, वैसे तो संस्कृति और भाषा दोनों दिया है पैसेज में, लेकिन यहाँ पे संस्कृति मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग आंसर टिक करेंगे देश की भाषा के लिए, ठीक है। देशभक्ति प्रेरित करती किस लिए, अन्याय हेतु लड़ने के लिए, अनुचित का निवारण करने के लिए। क्लियर। इस क्वेश्चन में आपको एक बार देख लीजिए आंसर ए और बी, क्योंकि जब आंसर शीट आएगी तो मुझे लग रहा है इन दोनों को इस ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। आपको क्या करना है, समानार्थी शब्द का चयन करना था। मृगेंद्र, मृगेंद्र का मतलब क्या होता है, शार्दूल, ठीक है। आज थोड़ा सा मेरा पेन प्रॉब्लम कर रहा है। चलो धरती, धरती का समानार्थी क्या हो जाता है आपका, अचला। क्लियर। नेक्स्ट, विकल्प में विलोम शब्द छाटने, ये तो बड़ा फेवरेट है। ऋणात्मक का क्या हो जाएगा, धनात्मक। और अति, अति का मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो अल्प का मतलब क्या हो जाएगा, कम। क्लियर। नेक्स्ट, रीजनिंग। भाई रीजनिंग में पजल आई हुई थी और इसमें 2 डायग्राम बन रहे थे और दोनों से ही आंसर सही आ रहा है ये आपका। देखो F के बाएं दूसरा व्यक्ति T बैठा है, अगर ऐसे समझो 2 पंक्तियों में व्यक्ति बैठे, F के पास बाएं दूसरा D, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो F यहाँ बैठा है,
ऊपर साइड ऐसे करके, तो इसके बाएं किधर होगा, इधर, तो दूसरा आपने डी बैठा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एफ के पास बी बैठा है, ठीक है भैया, बी बैठा दो, बी बैठा दिया, तो हमारा ये स्टेटमेंट हो गया। ई किसी किनारे पर नहीं बैठा, जब किसी किनारे पर नहीं बैठेगा तो ई कहाँ बैठेगा, बीच में, क्लियर, हमारी ये भी हो गई और ये लाइन भी हो गई। ई के पास में सी बैठा है जो डी के सामने की तरफ विकर्णता बैठा है। भाई ई के पास डी बैठा, अगर सी हम यहाँ बैठा लेंगे तो ये विकर्ण नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, चलो फिर यहाँ बैठा लो। अब अगर सी यहाँ बैठा लेंगे तो हमने सामने हो जाएगा, इसलिए हमें सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब एक प्लेस बच रहा है ए। अब देखो डायग्राम तो दो बन रहा है और कंफर्मेशन दोनों में नहीं है, लेकिन जब मैंने इनको सॉल्व किया तो आपके आंसर दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि आप आंसर नहीं कर पाए। आपसे बोला है कौन एक दूसरे के सामने विकर्णता विपरीत बैठा है, कौन बैठा है, डायग्राम देखो वापस पीछे जाके, तो बैठे हैं कौन, ए और एफ डायगोनली विपरीत बैठे हैं। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, डी में। कौन एक ही पंक्ति में बैठा है, तो ए और ई हमारे एक ही पंक्ति में बैठे हैं। कौन से दो पंक्तियों में एक बैठे हैं, तो डी बी एफ एक जगह बैठे ना, एक ही लाइन में। डी और ई के स्थान की अदला बदली करने के बाद डी के पास कौन बैठा है, डी और ई बदल जाएंगे, ठीक है, यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। डी के पास कौन बैठा है, तो सी और ए, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 84 का ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलो आपको ब्लड रिलेशन दिया है, देखो ए और बी भाई है, ठीक है, ए और बी को भाई बना दो, हमें क्या दिक्कत, हम बना देंगे। सी और डी बहनें हैं, ठीक है, ए का बेटा डी का भाई है, ए का कोई बेटा है वो क्या है, डी का भाई है, तो डी यहाँ आ जाएगी, भाई है, और सी और डी बहनें हैं तो ये भी बहन हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी बहन हो जाएगी, सी यहाँ आ गई। तो क्या है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी सी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, सॉरी बी सी का पिता नहीं हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी तो भाई है ना, तो पिता नहीं होगा, ये चाचा हो जाएगा, सॉरी ये भाई है तो ये क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी और सी बहनें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी तीनों हमने बहनें बना दी। डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है, तो ई हो गई बी की बेटी और डी हो गया ई का भाई, यहाँ तक क्लियर। चलो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए क्या हो जाएगी, फीमेल है, तो डी की क्या हो जाएगी, मौसी। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। ए और बी विवाहित जोड़ा है, क्लियर, जिसमें बी पति है, बी पति है तो ये हो गई पत्नी। एक्स और वाई भाई है, एक्स ए का भाई है तो एक्स हो गया ए का भाई, और वाई और एक्स आपस में भाई है। वाई बी से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई क्या हो जाएगा, बी का साला, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। ब्राइटर बोले थे आपको चलने थे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे और पीछे दोनों साइड आपको पेयर निकालने थे। ब्राइटर में आप जब निकालेंगे पेयर तो कितना निकलेगा, देखते हैं, इधर से चलेंगे तो जी और एच और आई जे के जी एच टी, इधर तो नहीं निकलेगा। अब रिवर्स में चलेंगे, आर एस टी, एक ये मिला, क्लियर। अब वो इधर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे T20 हो गया ना, इधर सारी वैल्यूज कम जा रही है ना, इसलिए नहीं मिलेगा, एक आइडिया लग जाता है। यहाँ पे T है, हाईएस्ट है, अब यहाँ पे आपको T से कोई हाई मिलता तब आप इधर समझते कि इसलिए पूरा पूरा चेक नहीं करना होता है कभी कभी। E को लेके चलेंगे तो हमें मिल जाएगा E और G F G H I, ये देखो E और I, टोटल पेयर कितने मिल रहे हैं हमारे, 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हैकल, अगर हैकल की बात करेंगे तो हैकल में हमें कितना मिलेगा, एच से चलेंगे, जे आई जे के, तो एक एच और के हो गया, क्लियर। सेकेंडली इधर तो नहीं मिलेगा कि ए टू ई हो गया और के टू एल हो गया और एच से एल भी हो जाएगा, एक तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, ई एफ जी एच आई जी, ठीक है, ये कि रिवर्स में हो गया, ठीक है।
4 बन रहे हैं, ठीक है। पिकल में चलते हैं। अगर पिकल में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पी, पी से नहीं मिलेगा, आई जे के और आई जे के एल, दो तो ये मिले, सी डी ई एफ, के टू एल एक मिला आपको, और एल टू पी एक मिला, और सी ई नहीं मिलेगा, ई टू आई आपको एक मिला है ना। तो आपको ये 5 पेयर मिलेंगे, ठीक है। जितने हो सकते थे वो एक बार फिर से आप चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारे 90 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं फाइनली। थैंक यू। वीडियो सेशन काफ़ी लंबा हो गया है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रूफ ऐड कर दूंगी भाई, एक छोटा सा वीडियो कि आप देख सकें कुछ ही क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का नहीं ऐड करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको काम दे रहा हूँ, आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए मैं आपको काम दे रही हूँ कि आप क्वेश्चन को खुद स्कैन करें और खुद गूगल पे सर्च करें और आपको टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं प्रूफ ऐड कर रही हूँ आपको एक शॉर्ट वीडियो का, ठीक है, कुछ सेकंड की, आप देखना खुद से, फिर आप खुद बोलोगे मैम सही बोल रही थी। वैसे तो मेरी बात पे यकीन करते नहीं हूँ, लेकिन आप करोगे। चलो, सो गाइस थैंक यू सो मच, एंड काफ़ी लेट नाइट हो गया है, कुछ ही देर में हम वीडियो अपलोड कर देंगे, फिर आपसे कल मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।